Let's improve English. जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे कहने का इंग्लिश का तरीका और इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। जैसे इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक यूजफुल फ्रेज है, उसका मीनिंग इसके इक्विवेलेंट है। हम कह सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ यानी अपने कपड़े के हिसाब से कोट काटो। यानी कहने का मतलब वही बनता है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, उतने ही पैर पसारो, जरूरत से ज्यादा खर्चा मत करो। इस तरह का मीनिंग इससे निकलता है। जैसे इसे इस तरह से कहना है, जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारने चाहिए थे तुम्हें। किसी को ऐसे सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, तो इसे कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं यू शुड हैव कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। यू शुड हैव कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। यू शुड हैव कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। हम ऐसे कहते हैं मैं इधर उधर से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, इधर उधर से। अब इधर उधर से जब इस तरह से हम हिंदी में कहते हैं तो इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कहने का मतलब तो यही है ना, कैसे ना कैसे करके मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल अरेंज द मनी समहाउ, या फिर इन सम वे, समहाउ। आई विल अरेंज द मनी समहाउ। तो फ्रेंड्स, हमें सेंस को समझना है कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं और इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं जो उस सिचुएशन को बता सकते हैं, हमारे उस मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो देखना है हमें। अपनी समस्या का समाधान खुद निकालो। कह सकते हैं सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालो। सॉर्ट आउट करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से डील करना, उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, किसी चीज का पता लगा लेना, समाधान निकाल लेना, यानी सॉर्ट आउट कर लेना। सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। जैसे कहना है मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सुबकने क्यों लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से सॉर्ट आउट में हम व्हाट, वेयर, व्हेन का यूज कर सकते हैं। इस तरह आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट वाई शी स्टार्टेड सॉबिंग। यहाँ पे वाई है, यानी ऐसा क्यों हुआ। वाई शी स्टार्टेड सॉबिंग, उसने सॉब करना क्यों शुरू किया। आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, इसमें हम व्हेन, वाई, वेयर इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट व्हेन दैट हैपेंड। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ कब। आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट व्हाट ही वांट्स। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चाहता क्या है। मैंने ज्यादा नहीं खाया, खाना स्वादिष्ट था वैसे। गाना उतना मस्त नहीं था, तुमने गाया अच्छा वैसे। जब हम कहते हैं ना, एक बात हमने कही, फिर हमने बोला अच्छा वैसे ऐसा था, अच्छा ऐसा था वैसे, मैंने ज्यादा नहीं खाया, खाना वैसे अच्छा था। तो इस तरह से जब हम वैसे कहते हैं ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में दो का यूज करते हैं। आई डिडंट ईट मच, द फूड वॉज डिलिशियस दो। द फूड वॉज डिलिशियस दो। तो इस तरह से दो को हम सेंटेंस में लास्ट में पुट करते हैं। एक्चुअली ये एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम करता है। ये हमें बताता है कि जो चीज हमने पहले कही है, बाद में जो चीज कही है ना, वो उसके खिलाफ है, थोड़ा सा उसको लेस स्ट्रॉन्ग बना रही है वो। द फूड वॉज डिलिशियस दो, यानी खाना अच्छा था वैसे। गाना उतना मस्त नहीं था, तुमने गाया अच्छा वैसे। द सॉन्ग वॉज नॉट दैट कूल, यू सैंग वेल दो। यू सैंग वेल दो, तुमने गाया अच्छा वैसे। दोस्तों, वैसे दो का यूज ज्यादातर कंजंक्शन की तरह किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की तरह है जब हम दो का यूज सेंटेंस के एंड में करते हैं। आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए दो का ही यूज करके। वो झूठ बोल रहा है, मुझे पक्का नहीं पता वैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे खुशी है वैसे। तो एक बात कही, उसके बाद थोड़ी ऑपोजिट सी बात है, तो कह सकते हैं ही इज लाइंग, आई एम नॉट श्योर दो। आई एम नॉट श्योर दो, यानी मैं वैसे, मुझे सही से नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरफ से तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर मैं कह रहा हूं मुझे खुशी है वैसे, मैं खुश हूं। दिस शुडंट हैव हैपेंड, आई एम ग्लैड दो। आई एम ग्लैड दो, इस तरह से। इन्हें इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं? तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। कह सकते हैं वॉट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन। वॉट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, किस टाइप की दुनिया में रह रहे हो। गेट आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। गेट आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कम इनटू द रियलिटी। वो हमेशा अपने फोन से चिपका रहता है, इसे आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं he is always glued to his phone.
He is always glued to his phone. Of course friends, एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं He is always busy on his phone, या He always keeps staring at his phone, He always keeps using his phone. और फ्रेंड्स, फ़ोन की इतनी बातें हुई तो मुझे याद आया, फ़ोन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि फ़ोन के बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं इंग्लिश में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमेशा टीवी से मत चिपके रहो, इसे कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं डोंट स्टे ग्लूड टू द टीवी, डोंट ऑलवेज स्टे ग्लूड टू द टीवी। हमेशा टीवी से मत चिपके रहो, हमेशा टीवी मत देखते रहो, डोंट ऑलवेज कीप वॉचिंग टीवी। खाना खाने का तो टाइम ही नहीं मिला, इसे कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं आई डिडंट फाइंड द टाइम टू ईट फूड, आई डिडंट फाइंड द टाइम, यानी टाइम तो मिला ही नहीं। फाइंड का मतलब ढूंढना तो होता ही है, लेकिन फाइंड का मतलब मिल जाना भी होता है। सो यहाँ पे वैसे ही है, आई डिडंट फाइंड द टाइम टू ईट फूड, मुझे तो समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का। हम कह सकते हैं आई डिडंट हैव द टाइम टू ईट फूड। अपने सपने पूरे करने का तो कभी वक्त ही नहीं मिला, कभी मुझे वक्त ही नहीं मिला। आई नेवर फाउंड द टाइम टू फुलफिल, या फिर फॉलो माई ड्रीम्स। आई नेवर फाउंड द टाइम टू फुलफिल माई ड्रीम्स, टू फॉलो माई ड्रीम्स, यानी ड्रीम्स को फॉलो करने का, सपने पूरे करने की कोशिश करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। आई नेवर फाउंड द टाइम, आई नेवर हैड द टाइम। तुम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, कभी कभी ज़्यादा ही सोचते हो। ट्राई टू से दिस इन इंग्लिश। वी कैन से यू समटाइम्स ओवर थिंक, यू समटाइम्स ओवर थिंक। कभी कभी आप ज़्यादा ही सोचते हो। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं यू समटाइम्स थिंक टू मच, यू समटाइम्स थिंक टू मच, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। ऐसे भी कह सकते हैं यू समटाइम्स थिंक मोर देन नेसेसरी, यू समटाइम्स थिंक मोर देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सोचते हो। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज की वीडियो में। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।